Greetings class. Beta, today we are going to start a new chapter, that is capital budgeting. Capital budgeting is also known as investment decisions. Okay, तो कैपिटल बजटिंग बेटा हमने 3 टाइप के डिसीजंस पढ़े थे. फर्स्ट डिसीजन वाज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड वाज डिविडेंड डिसीजन. तो हमारा जो सेकंड डिसीजन था दैट वाज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उनका सेकंड नेम है बेटा आपका कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग होता है जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे, मतलब कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड वेयर टू इन्वेस्ट मनी इज नोन एज capital budgeting or investment decision. Basically there are 2 type of assets in which we have to invest our money. First is short term assets and second is long term assets. But हम जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे long term point of view से only that thing is called as long term investment decision or capital budgeting decisions. और इनका दूसरा नाम अगर आप इनको बोलना चाहे तो capital expenditure decisions भी इनको कहा जाता है. Okay? अब जो है आपका बेटा मीनिंग के बाद, जैसे आपका मीनिंग है, यहाँ पे कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिससे मैं एक डेफिनेशन आपकी रीड कर रही हूँ यहाँ से. दिस इज कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर एसेट्स द रिटर्न्स फ्रॉम विच विल बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर टाइम पीरियड्स. मतलब कैपिटल बजटिंग में प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिचर्स आता है, मतलब कितना एक्सपेंडिचर आप कौन से एसेट पे करेंगे, मीन्स विच एसेट यू विल बी गोइंग टू बाय with the help of the funds available that you have raised from shareholders और डिबेंचर होल्डर्स. मीन्स जो पैसा आपने शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स से रेज किया है, उस पैसे को आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, किस एसेट को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे. ओके, द रिटर्न्स फ्रॉम विच विल बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर टाइम पीरियड. यानी कि जिन एसेट्स के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे जो हमें रिटर्न मिल रही है वो हमें फ्यूचर टाइम पीरियड में मिलेगी, और वो रिटर्न जो होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स ओनली. ओके, नेक्स्ट इज, ये हमारा हो गया कैपिटल बजटिंग, मीन्स कैसे पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है. ठीक है, मीन्स इन विच प्रोजेक्ट और इन विच मशीनरी. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इसके फीचर्स क्या है? सबसे फर्स्ट फीचर है आपका बेटा फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. जो पैसा हम लगा रहे हैं वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है. शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म फंड्स ओनली. लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उनकी बात करेंगे. नेक्स्ट इज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन प्रेजेंट टाइम इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स. मीन्स आज की डेट में पैसा लगाएंगे, आज आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे. क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट और दैट एसेट या दैट मशीनरी. जिस मशीनरी में आज आप पैसा लगा रहे हैं, it will generate returns in future in form of profits. Next is, your next feature is the future profits will occur to the firm over a series of years. यानी कि जो आपके future profits हैं वो over a series of years future में होने वाले हैं. Capital budgeting decisions involve a high degree of risk because future benefits are not certain. कैपिटल जो बजटिंग डिसीजन है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं बेटा, बेसिकली ये हमारे जो है हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व करते हैं. इनके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है बिकॉज हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन है दे आर रिलेटेड टू फ्यूचर ओनली, और फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो फ्यूचर में हमारा किसी भी टाइप का रिस्क हो सकता है. तो हमारे जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं दे आर नॉट सर्टेन बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज बेसिकली. तो हमारे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है बिकॉज बेसिकली दे आर रिलेटेड टू फ्यूचर, इसीलिए इसके अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है. बिकॉज पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है हमारा, एक बार वो पैसा अगर गलत जगह पे लगा दिया या फिर उससे फ्यूचर रिटर्न्स ना आए तो हमारा सारा का सारा पैसा वेस्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बेटा, क्या है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो है आपका थ्योरी के अंदर आ सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज सच डिसीजंस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म मीन्स इफ आई टेक रॉन्ग डिसीजन, मैंने अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया, इट कैन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. कैसे? क्योंकि अगर देखो क्या है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यहां से देखेंगे, हेंस से पढ़ रही हूं. हेंस अ करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन yield spectacular profits, whereas an ill-advised and incorrect decision can endanger the very survival of the firm. Means अगर आपने डिसीजन करेक्ट ले लिया, if you have taken the correct decision, तब क्या होगा? स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत शानदार प्रॉफिट्स आप अर्न कर सकते हैं बिजनेस में. बट वेरएस अगर आपने इल एडवाइज या गलत या इनकरेक्ट डिसीजन आपने ले लिया तो ये क्या कर सकता है? आपके फर्म के सर्वाइवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है. आपके फर्म जो है वो सर्वाइव भी ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है. तो इसीलिए फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को
बड़ा ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं ये डिसीजन। बेसिकली ये डिसीजन आपने अच्छे से ले लिया तो आपके फर्म के खूब सारे प्रॉफिट्स होंगे। अगर ये डिसीजन अच्छे से नहीं लिया तो इसका मतलब हो सकता है फर्म जो है सर्वाइव भी ना कर पाए। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म पीरियड्स। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, दीज डिसीजंस आर बेसिकली लॉन्ग टर्म डिसीजंस, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म स्पैन के हिसाब से लिए जाते हैं। प्लस ये फर्म के जो है फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। प्लस टू इलस्ट्रेट, यहां से पढ़ रही हूं, टू इलस्ट्रेट, इफ अ कंपनी परचेजेज अ न्यू प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, द सुपरवाइजर सैलरी the company will have to incur a sizable amount of fixed cost in terms of labor, supervisor salary, insurance, rent of building, etc. If in future the product turns out to be unsuccessful or if it yields less profit than anticipated, the company will have to bear the burden of heavy fixed cost. मतलब क्या है बेटा, ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं। बट अगर एक बार ये डिसीजन गलत ले लिया तो इस डिसीजन का जो गलत आपने डिसीजन लिया उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना वो बहुत आपकी ज्यादा ह्यूज फिक्स कॉस्ट हो सकती है इसकी वजह से। बिकॉज क्या होता है बेटा, जो सुपरवाइजर की सैलरी पे करनी है, इंश्योरेंस पे करना है, बिल्डिंग और रेंट ऑफ बिल्डिंग पे करना है, या जो लेबर की कॉस्ट होती है, आपके जो फिक्स कॉस्ट होते हैं बेसिकली, ये सब फिक्स कॉस्ट जो है आपको बियर करने पड़ेंगे अगर आपने एक बार पैसा लगाया है तो। ठीक है, आपने किसी मशीनरी में पैसा लगाया, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के किसी न्यू प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी के अंदर पैसा लगाया। अब वो मशीनरी जो है आपका कॉस्ट तो इनकर करेगी ऑब्वियसली, उसको चलाने के लिए भी आपको खर्चा चाहिए, लेबर को भी पैसा देना है आपने, तो इससे आपकी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है पैसा आपका वेस्ट भी हो सकता है अगर आपने डिसीजन गलत ले लिया होगा तो। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन क्या होता है बेटा, डिसीजन जो आपने एक बार ले लिया दैट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपका इरिवर्सिबल है। एक बार डिसीजन गलत ले लिया तो ये डिसीजन जो है आपके लिए इरिवर्सिबल है, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। इन डिसीजंस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं, बिकॉज मैंने अभी आपको, और इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बार आपने गलत डिसीजन ले लिया तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो है सारा का सारा आपका वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज रिस्क। Investment in fixed asset may change the risk complexion of the firm. This is because different capital investment proposals have different degrees of risk. इसका मतलब क्या है, अगर आपके different capital proposals हैं, मतलब capital investments अगर आपकी 3-4 आपके पास options है, अगर आपने किसी गलत प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया और उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है आपके फर्म का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही डिसीजन लिया है तो आपका डिसीजन सही है, इट्स ओके, इट विल अर्न फ्यूचर प्रॉफिट्स। बट अगर आपका डिसीजन गलत है तो क्या होगा, आपके फर्म को रिस्क, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, तो इससे क्या होगा, आपके फर्म के अंदर जो रिस्क है आपका वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपने डिसीजन गलत लिया था जिसकी वजह से आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक, दीज डिसीजंस आर रियली डिफिकल्ट टू मेक बिकॉज इसके अंदर जो आप फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट्स जो है कुछ भी हो सकते हैं। आप फ्यूचर के लिए प्रॉफिट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे को फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, बट आपको क्या पता कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए जिसकी वजह से कोई फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर कुछ गोडाउन्स में आग लग जाए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती थी। तो इसीलिए डिसीजन जो है बहुत डिफिकल्ट है लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज रियली अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब क्या है, फ्यूचर में जो कैश इनफ्लोज है वो, प्लस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने ईयर्स आपका प्रोजेक्ट चलेगा, प्लस फ्यूचर में जो कैश इनफ्लोज यानी जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको एस्टिमेट करना इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो ये बेटा आपके रहे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है। और अंदर जो है बेटा आपका जिस तरीके से लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉइंट्स की फॉर्म में आपके हेडिंग्स नहीं बने हुए, इसके अंदर आप खुद से हेडिंग बना के भी कर सकते हैं। दिस यू हैव टू रीड योर सेल्फ। ओके, ऑब्जेक्टिव्स तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।